9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा और इस खास रिपोर्ट में आपसे हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पर। देखिए, आजमगढ़, रामपुर दोनों ही लोकसभा सीटों पर आज उपचुनाव होने हैं। आजमगढ़ में इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में है, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ पर दांव खेला है। चुनाव प्रचार में इस बार अखिलेश यादव ने दूरी बनाकर रखी, लेकिन ओपी राजभर के जो सुर हैं काफी तेज सुनने को मिले हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो हैं, जब यहां पर स्वामी देव मौर्य ने सपा गठबंधन से अलग होने का ऐलान किया, उस वक्त से ही ओपी राजभर काफी ज्यादा सुर्खियों में थे। ऐसा माना जा रहा था कि ओपी राजभर भी अखिलेश यादव से अलग हो जाएंगे और बयान भी ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश के खिलाफ दे रहे थे। ओम प्रकाश राजभर ने ही कहा था कि अखिलेश यादव को एसी के कमरे से बाहर निकलकर राजनीति करनी पड़ेगी, सपा कार्यकर्ताओं से अपने संबंधों को मधुर करना पड़ेगा। अब वही ओपी राजभर हैं जिन्होंने अखिलेश यादव के साथ हमेशा जुड़े रहने का ऐलान कर दिया है। ओपी राजभर जो हैं, निरहुआ जो आजमगढ़ से भाजपा प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ नाचने गाने वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें नचनिया कहते हैं। और ओपी राजभर से इन्हीं सबको लेकर सवाल किए गए। अखिलेश यादव का साथ कब तक निभाने का वो सोच कर बैठे हैं, ये गठबंधन का साथ कितना दूर जाने वाला है। कई और अहम सवाल थे जो ओपी राजभर से किए गए और हमेशा खरी खरी बोलने वाले ओपी राजभर क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। अखिलेश यादव के खिलाफ बगावती तेवर केशव देव मौर्य ने हटाकर सपा गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया। केशव देव मौर्य के बाद ओपी राजभर भी अखिलेश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि अखिलेश यादव की पार्टी से अब सुभासपा भी अलग हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियों के बीच में अब ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को लेकर प्रचार प्रसार करते हुए दिनेश लाल यादव निरहुआ को जमकर फटकार लगाई। आपको बता दें, आजमगढ़ सीट से जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने दूरी बनाए रखी, वहीं ओम प्रकाश राजभर सपा प्रत्याशी के पक्ष में जमकर प्रचार करते हुए नजर आए। इस दौरान भाजपा की तरफ से उतरे दिनेश लाल यादव निरहुआ को उन्होंने नाचने गाने वाला तक कह दिया, जिस पर अब ओपी राजभर की सफाई सामने आई है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, आजमगढ़ चुनाव में भाजपा कहीं भी नहीं है। निरहुआ के साथ चल रहे 60 से 70% लोग वोटर ही नहीं हैं। उनके साथ में 3-4 हीरोइन चलती हैं, लोग उनको देखने जा रहे हैं। ये लोग अश्लील गाने गाते हैं। आजकल के लड़के इस तरह की चीजों को पसंद करते हैं, इसलिए निरहुआ के साथ नजर आ रहे हैं। राजभर ने कहा, आजमगढ़ चुनाव को लेकर लोग कह रहे हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन ये कहां है? बसपा बची नहीं है, बीजेपी केवल प्रचार में दिख रही है। उनका कहना था, सपा ये सीट निश्चित तौर पर जीतेगी। हमारे सैकड़ों नेता धरातल पर उतरकर काम कर रहे हैं। अग्निपथ स्कीम को लेकर ग्रामीण इलाकों में काफी नाराजगी है। लोग कह रहे हैं, क्या उनके बच्चे अब संविदा के आधार पर नौकरी करेंगे? सरकार को ये चीजें नहीं दिख रही कि चुनाव में ये लोग उनको नीचे लाने का काम कर रहे हैं। सरकार को लग रहा है स्कीम को लेकर अब कोई विरोध नहीं है। योगी आदित्यनाथ और भाजपा की तमाम मशीनरी के चुनाव में उतरने पर ओपी राजभर ने तंज कसा और कहा, क्या मुख्यमंत्री के कहने पर जादव, मुस्लिम और राजभर समाज वोट देगा? राहु केतु वाले बयान पर ओपी राजभर ने कहा, योगी जब सीएम नहीं थे तो पिछड़े समाज के लिए आरक्षण की बात करते थे। सीएम बनने के बाद आज 1700 थानों में एक भी राजभर, नाई जैसी जातियों का थाना प्रभारी नहीं है। ये जुमलेबाजी करके लोगों के वोट लेने की बात करते हैं। बुलडोजर पर उनका कहना था कि मऊ में ये चला था, लेकिन क्या भाजपा को वहां वोट मिले? इसका कोई फायदा नहीं है। ये सरकार कानून को अपने हाथ में लेकर जनता को डरा रही है। अखिलेश ने मुझे चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी है। 3 दिन तक मेरे से बात हुई है। अखिलेश कह रहे थे चुनाव बेहतर जा रहा है। आपके ही जिम में सारा चुनाव है। विकास की बात करने वाले लोग पिछड़े दलितों को विनाश की तरफ लेकर जा रहे हैं। सभी भर्तियों में विकास के नाम पर आरक्षण को लूटा जा रहा है। ये बात तो करते हैं संविधान की, पर उसे मानने से ही
गुरेज करते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ पर जिस भी तरह के बयानबाजी ओपी राजभर ने दी, उस बयानबाजियों पर ओम प्रकाश राजभर ने अपनी राय रखी और साफ तौर पर यहां कह दिया कि अखिलेश यादव ने उन्हें जिम्मेदारी दी है आजमगढ़ को जीतने की और वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते रहेंगे।